I NEET aspirant. My name is मोनू कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी राजनांदगांव। आज के ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट 0 से 300 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं। तो क्या इन 15 दिन में 0 से 300 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको मेरा साथ देना है और इस वीडियो में जो बताऊं बस आपको वो फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% जो है वो 300 प्लस मार्क्स तक जो है वो ला सकते हो। देखो, नीट का एग्जाम जो है बस 15 दिन दूर है और मैं जानता हूँ कि ये समय जो है टेंशन का है, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और अपने टारगेट पर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास अभी भी 15 दिन है। यानी कि गेम अभी भी हमारे हाथ में है। तो इन 15 दिनों में हम कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम 0 से 300 प्लस मार्क्स तो ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ जो है वो मैजिक प्लान शेयर करने वाला हूँ जिससे आप 0 से 300 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा और उस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो का एक एक चीज आपको देखना है और वो सारी चीजें आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपको जो है कम से भी कम 15 से 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, लगातार 15 दिन, तभी जाके ये पॉसिबल है। मानता हूँ कि अगर आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से 8 घंटे आपको बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है और 7 घंटे आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 50% है। यानी कि 720 में से 360 नंबर जो है बायोलॉजी ही आती है, यानी कि 50% इसका वेटेज है। तो बायोलॉजी को आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। सबसे पहले हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं। बॉटनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, वो है जेनेटिक्स। इसका वेटेज अगर मैं बात करूँ तो 25% इसका वेटेज है। और एवरेज क्वेश्चन की बात करूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे नीट में। जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें मैंने यहाँ पर टॉपिक बताए हुए हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ये देखो, मैंने 10 से 15 साल के जो नीट के पेपर है उनको एनालाइज किया है और वहां पर मैंने जो है ये देखा है कि जो जेनेटिक्स के जो डोमिनेंस और डेविएशन फ्रॉम मेंडल है, इससे अभी तक 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि अगर इस टॉपिक से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से 100% है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद इस जो मोनो हाइब्रिड है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे भी अभी तक 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर, यहाँ से भी 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ से 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक, यहाँ से भी जो है 10 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। जो अभी तक जिनसे 3 या 2 क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। आपको जहाँ मिनिमम 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वहां तक आपको टॉपिक करने हैं, बाकी ये 3, 2 और एक वाले आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन से अभी तक 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से 100% है आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये टॉपिक आपको 100% अच्छे से कर लेना है। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल है, जीन रेगुलेशन है, जेनेटिक कोड है, द डीएनए है, ट्रांसलेशन है, डीएनए फिंगरप्रिंट है, डीएनए रेप्लिकेशन है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरी लिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और जिस चैप्टर के जो टॉपिक है वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। जहाँ 2 या 3 इनको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें 300 प्लस ही मार्क्स चाहिए, ज्यादा मार्क्स यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। इसमें भी यहाँ पर मैंने जो है सब चैप्टर के नाम और उसके टॉपिक बताए हुए हैं कि किस टॉपिक से कितनी बार जो है कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद जो है जेनेटिक्स का बायोटेक्नोलॉजी, इसके भी 2 चैप्टर हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन है। तो उसमें से जो आर एंजाइम है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अभी तक 13 क्वेश्चन आ चुके हैं। एंजाइम के जो टूल्स और वेक्टर है वहां से भी 12 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2 वाले हैं उनको आप स्किप कर सकते हो और एक वालों को भी आप स्किप कर सकते हो। यानी कि यहाँ से आपको 4 5 टॉपिक ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन, इसमें से जो बीटी क्रॉप्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरएनए टेक्नोलॉजी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो है इंट्रो टू एग्री एप्लीकेशन, ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। 3 वालों को आप स्किप कर सकते हो।
3, 2, 1 वालों को आप स्किप कर सकते हो, बट 4 और 5 वालों को इनको आप एक बार ही देख लेना। यहाँ पर मैंने सब जो है टॉपिक बता दिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद इकोलॉजी देखो, इकोलॉजी का वेटेज जो है 16% है, और एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन इसका एवरेज है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पहला चैप्टर है इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसके भी यहाँ पर मैंने टॉपिक बता दिए कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना पक्का है। आप जब पेपर दे के आओ उसके बाद ये वीडियो देखना, और फिर आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने टॉपिक बताया उनसे कितने क्वेश्चन। यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा हूँ इनसे आपको 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं नीट में, ये बात याद रखना। अगर ये टॉपिक बता रहा हूँ ये भी अपने अच्छे से कर ले तो आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से सही करके आ जाओगे। मतलब 280 300 नंबर तो आप बायोलॉजी में लेके आ जाओगे। उसके बाद इकोसिस्टम की बात करें, यहाँ पर मैंने ये टॉपिक बता दिए। अभी एक एक टॉपिक बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके ये आप देख लेना। उसके बाद जो है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर भी मैंने चैप्टर दिया है और उसके कौन से टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन है तो इसमें मिनरल जो फंक्शन है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, तो इसमें C4 साइकिल जो है ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेस्पायरेशन प्लांट, तो इसमें ETS एरोबिक रेस्पायरेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बता दिए। उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी, इसके वेटेज की बात करें तो 12%, और एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज ही। तो इसमें द लिविंग वर्ड में केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, टेक्सोनोमी है टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 4 से 5 जो है वो टेक्सोनोमिकल एड्स से आते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसमें मतलब 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में यहाँ पर मैंने किंगडम मोनेरा, किंगडम फजाई, ये टॉपिक जो दिए हुए हैं यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी कि आपको बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, जो टॉपिक दिए हैं बस वही पढ़ने, वहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है नीट में। उसके बाद आप जो है प्लांट किंगडम दे सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका वेटेज 10% है। 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेल साइकिल में सेल डिवीजन में बस आपको जो है 3 टॉपिक पढ़ना है, म्योसिस 1 और इंट्रो टू सेल साइकिल, इंटरफेज ये, और ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है बस। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर भी मैंने आपको टॉपिक बताया, ये 3 और 2 वाले को आप स्किप कर सकते हो, बाकी जो 5 वाले हैं ये आप टॉपिक पढ़ सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद टाइम रहता है तो ये कर लेना, बाकी ये तो आपको करना है। इंपॉर्टेंट पहले करना है, फिर टाइम रहता है तो हम जो है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन है, इसका वेटेज 9% है, और 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ का एवरेज है। यहाँ पर भी मैंने आपको चैप्टर का नाम दिया है और उसके कौन से टॉपिक है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं वो टॉपिक का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यही टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो फ्लावर, सीड और फैमिली से आता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसका वेटेज 4% है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी मैंने टॉपिक बता दी कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद बायोमोलिकुल एंजाइम जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है जूलॉजी, तो जूलॉजी में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका वेटेज है 45%, और एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव, इसका जो वेटेज है 16%, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 18 क्वेश्चन अभी तक इससे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। उसके बाद हेल्थ वाला, इनफर्टिलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ से भी जो है 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कितने क्वेश्चन आए ये सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। उसके बाद एनिमल किंगडम है, इसका वेटेज है 10%, एवरेज क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फाइलम सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया,
यही फाइलम जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, सारे फाइलम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका 9% जो है वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एड्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन अभी तक इससे आ चुके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, इसका 5% वेटेज है, 2 क्वेश्चन इसका एवरेज है। और सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री 3% वेटेज है, 1 क्वेश्चन आता है, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हमें जो है 300+ मार्क्स लाने हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पर हम केवल फॉर्मूला ही याद करेंगे, और फॉर्मूला जो सीट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके जो है आप डाउनलोड करके अपने जो रूम है वहाँ पर आपका चिपका देना है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी मैंने टॉपिक बता दिए हैं, एमओटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी ब्लॉक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। टॉपिक भी मैंने बता दी कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और डी ब्लॉक एंड एच ब्लॉक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें सब जीओसी है, उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जो चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा है दिया है बस वही पढ़ना है, पूरे चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया कि आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एमएन्स में आपको जो है रिएक्शन और नेम रिएक्शन जो है ये आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है, ये बात याद रखना। डायोजेनियम सोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके टॉपिक मैंने यहाँ पर बता दिया, तो ये आपको इस तरीके से जो है पढ़ाई करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री हम जो है केवल फॉर्मूला देखेंगे, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। फॉर्मूला सीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है 15 डेज का चैलेंज देने वाला हूँ। ये चैलेंज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप नीट में 300 से 400 स्कोर कर लोगे। बट ये चैलेंज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 15 डेज का। और ये डेली में जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे जो है डाल दूंगा। डे 1 का चैलेंज, डे 2 का चैलेंज। जैसे ही चैलेंज आप कंप्लीट करोगे आप कमेंट में जो है लिख दोगे कि सर आज का चैलेंज जो है हमने कंप्लीट कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट डे का चैलेंज डाल दूंगा। तो ऐसे करके आपको डेली जो है चैलेंज कंप्लीट करना है। हमारा डे 1 का चैलेंज रहेगा कि बायोलॉजी में हमें जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को कंप्लीट करना है, और केमिस्ट्री में हमें पीरियोडिक टेबल को। और सेकंड डे का चैलेंज रहेगा इकोलॉजी कंप्लीट करना है, और केमिस्ट्री में हमें केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना है। थर्ड डे का चैलेंज रहेगा कि जो बचा कुचा पार्ट जो इकोलॉजी का रह जाएगा डे 2 में, वो हमें डे 3 में कंप्लीट कर लेना है, और केमिस्ट्री में हमें पी ब्लॉक कंप्लीट कर लेना है। डे 4 का चैलेंज रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट करना, और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करना। डे 5 का है प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट करना, और केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करना। डे 6 का चैलेंज है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और बायोमोलिकुल, ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और केमिस्ट्री में हमें जीओसी फर्स्ट कंप्लीट करना है। डे 7 का प्लांट रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, यह हमें बायोलॉजी में करना है, और केमिस्ट्री में हमें जीओसी फर्स्ट जिसका पार्ट रह जाएगा वो हमें डे 7 में कंप्लीट करना है। डे 8 में हमें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है, और केमिस्ट्री में हमें हेलो एल्किन एल्काइल हेलाइड ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। डे 8 का ये चैलेंज है। डे 9 में हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का बच्चा कुचा पार्ट करना है, और केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनोल, ईथर ये वाला पार्ट हमें केमिस्ट्री में करना है। डे 10 में हमें जो है बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, और केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन। डे 11 में हमें एनिमल किंगडम और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करना है। डे 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री, और केमिस्ट्री में हमें एमीन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। डे 13 में क्या करना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारा रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू करने हैं कितने साल के, 5 साल की। और डे 14 में हमें करना है जो भी पढ़ा वो रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू करने हैं 5 साल के। डे 15 यानी कि नीट के पेपर के एक दिन पहले आपको पूरा सिलेबस जो है वो एक बार देख के जाना है। अगर ये आपने कर लिया लास्ट के 15 दिन में, मैं गारंटी देता हूँ आप आराम से 300 से 400 जो है वो स्कोर कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताया है, और उनके कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये चीज़ अगर फॉलो करते हो तो आप आराम से 300 से 400 स्कोर कर जाओगे। देखो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है,
तो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिन स्टूडेंट को 300 से 400 मार्क्स लाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो को फॉलो करके आराम से 300 से 400 स्कोर करें। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।